हेलो बच्चों, 9th क्लास का चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं अपन। और इसमें आज अपन एनिमेलिया संघ के जो हैं एनिमेलिया जगत के 5वां संघ करने वाले एनिलिडा। तो एनिलिड जीव जो होते हैं, एनिलिडा में जो जीव आते हैं वो उनकी विशेषताएं क्या होती है वो अपन करेंगे आज। तो देखो, पहली विशेषता है ये जीव जलीय अथवा स्थलीय, मतलब ये जल में भी रह सकते हैं और स्थल में भी रह सकते हैं, ऐसे जीव होते हैं। स्वतंत्र जीवी भी होते हैं, मतलब ये स्वतंत्र तरीके से रह सकते हैं। और कभी कभी परजीवी यानी कुछ जीवों के अंदर, उनके शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। दूसरी है ये जीव द्विपार्श्व सम्मित या त्रिकोरिकीय होते हैं। मतलब द्विपार्श्व सम्मित मतलब इनको देखने पर आपको इस तरीके से लगेगा कि अपन इसको 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं। त्रिकोरिकी का मतलब हो गया 3 परतों से बना होता है इनका शरीर, ठीक है। 3 जो कोशिकाओं की 3 परतें होती हैं उससे बना होता है। इनका शरीर खंडों में विभक्त होता है। जैसे आप केचुआ देखते हो तो केचुए पे क्या दिखते हैं आपको, ऐसे खंड दिखते हैं, मतलब वो बीच बीच में से ऐसे धारियाँ सी दिखती हैं उस पर। तो वो क्या है, उसके वो शरीर जो है उसका बिल्कुल छोटे छोटे खंडों में विभाजित होता है। उत्सर्जन के लिए नेफ्रिडिया एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है। उत्सर्जन का मतलब होता है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया, और इसके लिए इनमें क्या पाए जाते हैं, नेफ्रिडिया, ठीक है, वृक्क बोलते हैं इनको। उदाहरण के लिए जोंक, नेरिस और केचुआ, ये आपके उदाहरण हैं इसके, ठीक है बेटा। और अब जो है इसमें अपन अगला करेंगे ऑर्थोपोडा, ठीक है। इसका अगला जो अपन करेंगे वो है ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा संघ के जीव क्या होते हैं, किस तरीके की इनकी विशेषताएं होती हैं। देखिए, जैसे कि उदाहरण में अपन ऑर्थोपोडा का एक उदाहरण बताता हूँ मैं आपको। मकड़ी जो है, मकड़ी या चींटी, ये दोनों जो हैं वो क्या है बेटा, ऑर्थोपोडा संघ के जीव हैं। ऑर्थोपोडा क्या होता है, इसकी विशेषताएं देखिए बेटा। छठा संघ कर रहे हैं ऑर्थोपोडा, ठीक है। तो आर्थ्रोपोडा में देखो, आर्थ्रोपोडा का मतलब होता है, आर्थो मतलब संदित और पोडास का मतलब होता है उपांग। तो इनके जो अंग होते हैं या इनके जो पैर होते हैं वो क्या होते हैं, एक ही जगह से निकले होते हैं, मतलब इनमें संदित उपांग पाए जाते हैं। संदित उपांग का मतलब होता है कि इन जीवों के पैर शरीर के नीचे की तरफ जुड़े होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, संदित उपांग बोलते हैं बेटा इनको, संदित उपांग। मतलब इनके पैर जो हैं वो क्या होते हैं, शरीर के नीचे की तरफ, निचले हिस्से में जो हैं जुड़े हुए रहते हैं, तो इनको संदित उपांग कहते हैं। अगली विशेषता है, इस संघ के सभी जीव पृथ्वी के सभी स्थानों पर पाए जाते हैं, लगभग सभी जगहों पर ये पाए जाते हैं। ये द्विपार्श्व सम्मित होते हैं। द्विपार्श्व सम्मित, त्रिकोरिकी होते हैं, ठीक है, त्रिकोरिकी होते हैं। इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ठीक है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र का मतलब होता है कि 2 प्रकार का परिसंचरण होता है, एक तो बंद परिसंचरण और एक क्या होता है, खुला परिसंचरण। बंद परिसंचरण में तो क्या होता है कि हृदय जो है वो रक्त को कुछ नलिकाओं में पंप करता है, यानी रक्त जो है पूरे शरीर में कुछ नलियों में बहता है। लेकिन खुला परिसंचरण जो होता है उसमें क्या होता है कि रक्त जो है पूरे शरीर में ऐसे ही फैल जाता है, मतलब फैला हुआ रहता है, नलियों में नहीं पाया जाता है, तो उसको खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं। जैसे केचुआ जो कॉकरोच जो है उसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ठीक है। और इसकी विशेषताएं क्या है, इस संघ में कीट वर्ग प्रमुख है। इसमें कीट, जो कीड़े वगैरह होते हैं, कीड़े मकोड़े, तो कीट वर्ग प्रमुख है, ठीक है बेटा। तो ये चैप्टर जो है इसमें आपको बस केवल इतना याद रखना है कि आपको संघ याद रखना है और उसकी विशेषताएं, उदाहरण, बस इतनी चीज़ें याद रखनी है, ठीक है।
और बाकी जो मैंने ये त्रिकोणिकी का मतलब क्या है, द्विपार्श्व सममित क्या होता है, अरीय सममित क्या होता है, ठीक है, और ये सारी विशेषताएं मैंने आपको बता रखी हैं ऑलरेडी। अधिकांश कीटों में पंख पाए जाते हैं, पंख पाए जाते हैं, अधिकांश में क्या पाए जाते हैं, पंख पाए जाते हैं, पंख पाए जाते हैं। शरीर काइटिन के बाहरी कंकाल से ढका हुआ रहता है, काइटिन, काइटिन के बाहरी कंकाल से ढका रहता है, कंकाल से ढका रहता है। इनका शरीर क्या होता है, काइटिन का एक परत होती है, शरीर काइटिन के बाहरी कंकाल से ढका होता है, काइटिन से बना होता है, ठीक है। तो उससे उसका जो कंकाल होता है वो किस पदार्थ का बना होता है, काइटिन एक पदार्थ होता है उससे बना होता है, और उसका शरीर जो है इनसे ढका हुआ रहता है। दूसरा है, इनमें उत्सर्जन मेलपिगी नलिकाओं द्वारा होता है। उत्सर्जन जो है वो किससे होता है, मेलपिगी नलिकाएं, एक विशेष प्रकार की नलिकाएं पाई जाती है इनमें, जिसका नाम क्या होता है, मेलपिगी नलिकाएं, मेलपिगी नलिकाएं, ठीक है। उत्सर्जन मेलपिगी नलिकाओं द्वारा होता है, ठीक है बेटा। तो ये मेलपिगी नलिकाएं याद रख लेना आप नाम। उदाहरण में इसके उदाहरण हैं घरेलू मक्खी, घरेलू मक्खी, घरेलू मक्खी हो जाएगी, घोंघा, सॉरी झींगा, झींगा, झींगा हो जाएगा। फिर इसमें एक उदाहरण तितली, तितली इसका एक उदाहरण है, ठीक है। ये कुछ इसके उदाहरण हैं। तो इस तरीके से आज जो अपन ने 2 संघ किए हैं वो आप याद रखोगे बेटा, ठीक है। और अगले जो अपन 2 संघ है वो अगली क्लास में करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, टेक केयर, बाय बाय।